मैं मानवाधिकार सेवा सुरक्षा संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। क्या विषय है आज का जो आपने मीडिया से बोला? जो दिल्ली में बैठे हुए धरने पे, उसमें आपके सोनम के वो बैठे थे। सबसे पहले वो बैठे इसलिए थे क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ। वो बच्चों के लिए बैठे थे, छात्रों के समर्थन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। उसी के बाद वहां पे आती है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने आके सब कुछ खराब कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मुद्दे को ही भटका दिया। उन्होंने क्या किया, आरएस मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मोदी जी को गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने आपकी जो सीता माता राम जी को बदनाम करना शुरू कर दिया। वहां पे जो भी आ रहा है, कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है। वहां पे वो एक था कि बच्चों के लिए आवाज उठानी थी, वो मंच था। जब तक ये सबका समर्थन था, हम भी समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब उसे वहां पे एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया, हम उसका समर्थन नहीं करते। ये मेरा अपना मत है। 10 दिन से वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनकी तबीयत बिगड़ी, दिल्ली पुलिस द्वारा उनको जबरदस्ती वहां से उठाने की कोशिश की। उसके बाद विपक्षी दल उनको समर्थन देने के लिए वहां पहुंचे। जी, मैं बताती हूँ, उनकी जब तबियत बिगड़ी ना, तो अदालत से ऑर्डर आया था कि इनकी ज्यादा तबियत ना बिगड़ जाए, कहीं मामला खराब ना हो जाए। अगर उनको वहां पे कुछ हो जाता तब स्थिति संभालने लायक नहीं रहती। तो ऑर्डर कोर्ट से आया था। कोर्ट ने जब ऑर्डर करा तो जो वहां की सरकार है, दिल्ली सरकार, उसने उस पर काम करा था। तब उन्हें उठा के हॉस्पिटल ले गए थे, कहीं और नहीं ले गए थे उनके इलाज के लिए। तो वो कार्रवाई तो उन्हें करनी पड़ती, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर तो सबसे पहले है। लेकिन कहा गया है कि वो तो कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जब गिरफ्तार किया गया, हॉस्पिटल लाया गया, वहां पर भी भूख हड़ताल उन्होंने जारी रखी। नहीं, उनके ड्रिप लगी हुई है। जब ड्रिप लगी हुई है, भूख हड़ताल नहीं होती है। हम ओरली रखते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ। नील ओरली होता है कि हम इसे मुंह से नहीं देंगे, लेकिन हम ड्रिप देंगे। ओरली होता है कि मुंह से खिलाया जाता है। तो जो विपक्ष के नेताओं ने समर्थन करने गए हैं, उनके विषय में देखो, आप जो नेता गए विपक्ष के, वो सभी अपनी अपनी पार्टी का परचम लहराने गए हैं। अब आप कह सकते हो कि आपकी जैसे चंद्रशेखर आजाद जी गए, उन्होंने भी यही कहा कि मैं यहाँ पे, आप कहो तो 20 तारीख को पूरा वो लगा दूंगा। मैं तो उन्होंने ही उकसाया सबको। उन्होंने कहा मैं इतनी भीड़ इकट्ठी कर दूंगा, आप जितनी चाहो। वो गलत बात थी। आप वहाँ छात्रों के लिए नहीं गए थे। छात्रों का मुद्दा होता तो हर भारतीय, हर नागरिक खड़ा होता। मैं कुछ वहां केजरीवाल जी भी गए, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी ने छात्र के बारे में तो बात नहीं करी। पेपर नेट के पहले भी लीक हुआ है। आपकी कांग्रेस सरकार में 19 बार लीक हुआ है, आप चाहो तो उठा के देख सकते हो। लेकिन उसमें किसी ने मांग क्यों नहीं करी, इस्तीफा दे दो। बार-बार जो नीट के पेपर लीक किए जाते हैं और कैंसिल किए जाते हैं, वो तो छात्रों के साथ खिलवाड़ ही है। हाँ, मैं मानती हूँ खिलवाड़ है। इससे बाद में मोदी की सरकार, उसमें भी जब स्मृति आई थी, तब भी पेपर लीक हुए थे। तब क्यों नहीं ये मुद्दा उठा था? तब कोई क्यों नहीं बैठा था? धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को बदलना चाहा, पूरा ही पैटर्न चेंज कर दिया। पहले बाबर महान था, हुमायूं महान था। अब हुमायूं बाबर महान नहीं है, अब विवेक पढ़ा जा रहा है, विवेकानंद पढ़ा जा रहा है, जोधा पढ़ाई जा रही है, महारानी झांसी पढ़ाई जा रही है। अब शहीद भगत सिंह को पढ़ाया जा रहा है। पहले ये कहा जाता ले दी हमें तो आजादी बिना खड़क बिना दाम, अब वो नहीं है। अब बताया जा रहा है कि शहीद थे चंद्रशेखर आजाद थे, हमारे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, जिन्होंने लड़े, जो हमारे देश के लिए हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है। वो झूठी को उसको बदला, इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है। मैन तो ये है, आपसे पहले क्यों नहीं मांगा गया इस्तीफा? क्योंकि पैटर्न बदल दिया गया एजुकेशन का, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट किया जा रहा है। मैन ये है धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट करने का। अगर इसको राहुल गांधी जी देहरादून आए, विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, तो हर वक्त विपक्ष की आवाज को दबाने का काम सरकार द्वारा क्यों किया जाए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उसमें और क्या थी? उसमें कोई और नहीं थी कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी। नहीं, झंडे तो मैं भी खड़े हो सकता है। झंडे वो लेता है जिसके दिल में राम बसता है। मेरे दिल में राम बसता है, मैं भारत में राम राज चाहती हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं, सभी धर्मों का योगदान रहा है। जिस समय सुभाष चंद्र बोस ने अपनी वो शुरू करी थी ना कि मैं तुम्हें खून दूं, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उस समय एक मुसलमान ने 1 करोड़ रुपए भेजे अपने घर को बेच के सब कुछ, तुम तैयारी करो। और एक माँ ने अपना बेटा शहनवाज सबसे पहले भेजा था, किसे लेके जाती है इसके लिए। तो उसने कहा था ये माँ है, इसके पैर को भारत माता को ना देखा तो इस माँ को देखो। तो मैं वो बताती हूँ आपको, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। विपक्ष में औरतें हैं, बूढ़े हैं, आज बूढ़े जवान सब जाते हैं, मैं आम जनता में घूमती हूँ, वे कहते हैं कि हमारे को चाहे 2 आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों के, अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं। अगर हमारे भारत देश का हुआ है कि हमारे भारत देश में सभी धर्म रहते हैं और किसी राज्य में कोई धर्म नहीं रहता, हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्मों के सब लोग साथ बैठ के खाते हैं। और सबसे बड़ा आपने देखा उसी मंच पे सब साथ बैठे हुए खा रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। देखा आपने, सबसे बड़ी बात थी कि हमारे लोग सब एक साथ बैठ गए। वहां हम विरोध वहां करते, आरएस मुर्दाबाद कहा गया।
वहाँ पे मोदी जी को गाली दी गई, वहाँ पे सीता माता का वो क्या गया, कल तो 370 हटाने की बात कह दी गई, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे भाई क्या चाह रहे हो, नहीं रहना तो कहीं और चले जाओ, तुम्हें नहीं पसंद है, ये धर्म पसंद नहीं है, भारत पसंद नहीं है, कहीं और चले जाओ, लेकिन लोगों को भड़काओ मत, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करो। मान है मुद्दा बच्चों का, उसको उठाओ, उसमें